दोस्तों वाई वाई स्टडी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एसएससी जीडी, रेलवे आरपीएफ, एमपीएसआई, एमपी पीएससी आदि परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की गई थी? तो आपका एक संघ है यूएनओ। इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसकी पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है दोस्तों आपके शिक्षा मंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है? दोस्तों जवाहर रोजगार योजना आपकी केंद्र सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए गांधी जी के द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु दोस्तों आपकी 35 वर्ष निर्धारित की गई है। 35 वर्ष की आयु आपकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागालैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनगणना नकारात्मक रही थी या फिर नेगेटिव थी, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में फेरा का स्थान ले लिया है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भारत में फेरा का स्थान फेमा नामक संस्था के द्वारा लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान की खेतड़ी आपका कॉपर या फिर तांबा के लिए प्रसिद्ध होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लूनी नदी, जो कि थार मरुस्थल में जाकर लुप्त हो जाती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी आपके अमरकंटक से निकलती है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी को ही कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध का निर्माण आपका कृष्णा नदी पर किया गया। और कृष्णा नदी कहाँ पर बहती है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में बहती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है दोस्त। जवाहर नहर किस नदी पर बनाई गई है? चंबल नदी पर बनाई गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला आपका स्वर्ण या फिर गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक अवरक का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अवरक। और तांबा जो है मलाजखंड बालाघाट में प्रसिद्ध है दोस्तों। तांबा के लिए मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जी के द्वारा पहली गोली चलाई गई। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था दोस्तों, नाना साहब के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए झांसी, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के द्वारा किया गया था झांसी से 1857 विद्रोह की पहल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उनको नवीकरणीय स्रोत बोला जाता है। जो इस प्रकार के संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मालाबार तट कहा जाता है। और जो गोवा का तट होता है उसको कोंकण तट कहा जाता है दोस्तों। केरल को मसालों का बगीचा भी बोला जाता है। तो दोस्तों आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।